Good morning, student. Today we are going to discuss about some numerical problem based on osmotic pressure. Osmotic pressure is fourth colligative property. Colligative property is depend upon the number of solute particle. Colligative property हमारी डिपेंड करती है solute के पार्टिकल पर. ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. पहला हमारा होता है फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ या लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. इस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर. डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, assuming that it is completely dissociated. Given R is equal to 0.082 liter atmosphere Kelvin inverse and mole inverse. ये आपका R की वैल्यू दिया हुआ है. तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको डिटरमाइन करना है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जानते हैं कि पाई से इंडिकेट करते हैं. तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला आपको आना चाहिए. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT होता है. ठीक, ये कैसे आया इसको हम लोग डिटेल में जब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, पाई भी इज इक्वल टू NBRT. अब यहाँ पर पाई इज इक्वल टू NBRT अपान भी कर देंगे. तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन कहा जाता है. पाई इज इक्वल टू CRT. अगर इसी ऑस्मोटिक प्रेशर में 1/2 फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक बन जाता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन. कंप्लीट डिसोसिएशन मीन्स 1/2 फैक्टर I अगर आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन 1, इफ़ 1/2 फैक्टर I इज टू ग्रेटर देन 1, तो मालिक्यूल हमारा मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, डिसोसिएट होता है. और I इज लेस देन 1 तो सॉल्यूट पार्टिकल का हमारा क्या होता है, एसोसिएशन होता है. I की वैल्यू इक्वल टू 1 तो नाइदर डिसोसिएट नार एसोसिएट. न तो मालिक्यूल डिसोसिएट होगा न तो मालिक्यूल एसोसिएट होगा. तो ये आपका कुछ 1/2 फैक्टर का कॉन्सेप्ट है. इसी पर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है एज्यूमिंग दैट इट इज़ कंप्लीट डिसोसिएट. ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं K2SO4, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है. तो सबसे पहले हम 1/2 फैक्टर I निकालने की कोशिश करेंगे. K2SO4 को आप आयोनाइज करेंगे तो 2K प्लस और SO4 2- में ब्रेक होगा. यहाँ पर देखिए डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल की संख्या एक यहाँ है और एक यहाँ पर है. मतलब पार्टिकल की संख्या को हम N से दिखाएंगे तो टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आपका 3 हो जाएगा. मतलब कि I इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन. आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन 1.
यानी क्या आएगा 3 आएगा। 1/2 फैक्टर आई की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई, ठीक, CRT, पाई इज इक्वल टू ICRT। इसको आप मॉडिफाई करिए, इसको मॉडिफाई करेंगे। आप पढ़े हैं C इज इक्वल टू NB/V। C के जगह पर हम NB रखेंगे, NBRT/V। अब इस NB को और थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। NB हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसके जगह पर WB/MB लिखेंगे, वेयर W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 25 एंड MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलर मास निकाल देंगे। मोलर मास जब निकालेंगे तो इसके जगह पर MB के जगह पर क्या रखेंगे, MB हमारा हो जाएगा MB 2 × 39 + 32 + 4 × 16। इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो MB की वैल्यू 174 आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मीन्स मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू अभी हम फार्मूला लिखे पाई इज इक्वल टू आई। इसके जगह पर अब क्या लिखेंगे, WB/RT/MB × V। भी पहले से मौजूद है। अब सभी वैल्यू इसमें पुटअप करिए। यहाँ पर W की वैल्यू कितनी है, तो 25 है, और उसके बाद W की वैल्यू आपका 25 है, VA की वैल्यू 2 लीटर है, MB अभी हम निकाला कितना 174 निकाल लिया। R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T की वैल्यू आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इट्स कन्वर्ट केल्विन 298 केल्विन हो जाएगा। इन दीज वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, और I की वैल्यू आपका कितना आया, तो 3 आया। इसमें पुटअप करिए 3 × 25 × 0.082 × 298/174 × 2। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल कर देंगे, 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल होगा तो ये आपका मिलेगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इतना हो जाएगा 149। यानी पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 75 × 0.082 × 149/174। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपका आएगा 5.27 × 10⁻³ ATM, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपको दिया रहता है। अगर एज्यूमिंग दैट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड या डिसोसिएट आपको दिया रहेगा तो हमको 1/2 फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा तो हमारा काम इसी फार्मूले से हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT से ही हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में अगर एज्यूमिंग दैट एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिया रहेगा तो हम पहले पहुँचेंगे किस पे, 1/2 फैक्टर आई पे। 1/2 फैक्टर आई कैसे निकालेंगे, तो 1/2 फैक्टर आई मीन्स इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ये 1/2 फैक्टर
आई निकल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से और RLVP से। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।